हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे समांतर श्रेणियाँ का हम विद्या से अब रिवीजन कराने जा रहे हैं। और आप देखेंगे सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सबसे पहले जाने समांतर श्रेणी में कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी में होने का कंडीशन क्या होंगे, इनका जो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 का होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, 3 का होगा। तो ये तो श्रेणी में है, हमको पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ये तो है, तो ये तो सही नहीं होगा। कह रहा कौन सा नहीं है उसको बस क्लिक करना है। देखें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 4। यहाँ पे कितने का होगा, तेज से बोलेंगे आप लोग, 5 का होगा। यहाँ पे कितने का होगा, 6। तो क्या एक कॉमन डिफरेंस सेम है सब जगह, नहीं ना। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। हमको तो यही पहचाना था कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। आप इसको देखें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3। देखिए 3 गैप है, ये क्या समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे गैप कितने का है, 3। 3 का हो गया। यहाँ भी कितने का, -3 का। हाँ, यहाँ पर आपका गैप 3 का है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लें, जल्दी नोट कर लें इसको। सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। देखें वो सेकेंड प्रश्न दिया है इसी में, समांतर श्रेणी लिखा लिखते जाएंगे हम। समांतर श्रेणी -11 -8 -5, ठीक है, का पहला धनात्मक पद है, का पहला धनात्मक पद है। अब पहला धनात्मक पद क्या होगा, देखिए ऑप्शन दिया यहाँ पे -2, दूसरा ऑप्शन दिया क्या 1, सी ऑप्शन दिया -4 और डी ऑप्शन दिया क्या है 3। अब देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखें बाबा, सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या दिया, -11 -8 -5, ठीक है। आपको पहचाना पहला धनात्मक, धनात्मक क्या, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो -2 है, पॉजिटिव नंबर नहीं है ना, ये तो ऑप्शन है, उसे काट दिया आप, ये भी काट दिए। अगर अब 2 आपके सामने क्या बचा, बी और डी। अब इसमें से आप चाहें तुक्का मारे। अब समझे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, -11 है ना, समझेंगे। उसके बाद क्या गया, -8 है, कितने का गैप आया बताएं, हाँ 3 का। इसमें फिर से 3 कम हुआ, कितना आ गया, 5 आ गया। इसमें 3 कम होगा, कितना हो जाएगा, 3 कम होगा, कितना आ गया, -2 आ जाएगा। फिर से 3 कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 कम कर लेंगे, -2 में से हम 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। हाँ बाबू, आप -3 यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो पहला धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैकल्पिक प्रश्न है, आपको सॉल्व नहीं करना, बस डायरेक्ट आपको MCQ मतलब आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। अंकुश बताएंगे, समझ में आ रहा है। देखें तीसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी थ्री दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है और क्या दिया, -3 दिया है, डैश 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 के सार्वंतर होगा। सार्वंतर में समझते हैं क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। मतलब क्या बताना, डी का वैल्यू बताना, किसका बताना है, डी का वैल्यू बताना। अब बताएं डी कितना होगा, जल्दी बताएं। 0, हाँ 2। अब ऑप्शन देख लें, यहाँ पर दिया 1, बी ऑप्शन दिया क्या आपका 2, सी ऑप्शन दिया -2 और डी ऑप्शन दिया आपका 3। अब डी आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, देखें वो, आपको डी निकालने के लिए क्या करना होगा। आप देखें सबसे पहला पद क्या होगा, पहला पद तो 3 हो जाएगा।
और डी इक्वल टू आपको बताए होंगे T2 माइनस T1। डी इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1 में सेकेंड टर्म में से क्या होता है फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड टर्म कितना दिया है 1, 1 में से आप क्या करेंगे 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर आएगा जल्दी बताएं। हाँ कितना हो जाएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका -2। ठीक है, आप 2 चिल्ला रहे थे, गलत कर देते नहीं कर देते, आसानी से आपका 1 नंबर चला जाता। तो सावधानी एकदम बरत के सॉल्व करना, नोट करते जाएं, जल्दी करें। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। लिखा समांतर श्रेणी √8, √18, √32 डैश 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 का अगला पद है, अगला पद है। ये देखें एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 5√2, बी दिया आपका क्या 5√3 और सी आपका ऑप्शन दिया क्या 3√3 और डी आपका ऑप्शन दिया क्या 4√3। अब देखो इसमें कह रहा समांतर श्रेणी का अगला पद क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। आपसे पूछ रहा है चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन कर लेंगे, आप रफ में लिखेंगे 8 हो गया। ठीक है, अब √8 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताएं। नहीं, √8 को आप क्या लिख सकते हैं बताएं। हाँ आप लिखेंगे इसको 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया कि नहीं बन गया, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं क्या बोले। तो यही कहना चाहिए, इसको क्या लिखेंगे आप 8 को 2√2 लिख लेंगे। अब ऐसे 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं क्या, 18 को क्या लिख सकते हैं 18 को लिखेंगे 3 × 3 × 2 3 3 9 2 18, ये 3 पेयर बन गया। तो बाहर आ जाएगा क्या होगा 3√2। 32 को क्या लिख सकते हैं 32 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 2 4 4 जा 16 और 16 को जाए 32 और 4 आ जाएगा बाहर, तो क्या लिखेंगे 4√2। अब पूछ रहा अगला पद। ठीक है, अगला पद आपको बताना। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो गया बताएं, a इक्वल टू कितना हो गया आपका a इक्वल टू 2√2 हो गया। आपका d इक्वल टू कितना हो गया, d इक्वल टू क्या होगा 3√2 माइनस 2√2। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा बस 1 लिखते हैं, √2 आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है T4 हमसे पता, तो क्या होता है a प्लस, हम जानते हैं Tn इक्वल टू क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है ना। यहाँ पर क्या बताना T4 a इक्वल टू कितना दिया हमें 2√2 दिया है। यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 और d का मान कितना दिया है √2। अब ये कितना हो जाएगा वो 2√2, अब 4 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, तो 3√2 और 3 कितना हो जाएगा 5√2। देखें यहाँ तक वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे पूरा आ रहा है ना, आ रहा है ना 5√2। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है पहला सही है ना, पहले पर टिक कर लें। समझ में आ रहा है, जल्दी नोट करें बाबू। ये पूरा एक्सप्लेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप सबको, तेज से बोला था नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। चलो देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। ये कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का तीसरा पद क्या होगा, मतलब तीसरा पद क्या होगा। अब दिया 97 पहला ऑप्शन, बी 77, सी -77, डी इक्वल टू 87। तो पहली बात देखें क्या आ रहा है 10 7, मतलब घटते क्रम जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हमको ये दिमाग में होना चाहिए कि 97 और 77 तो ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है, तुक्का मारने का भी एक लिमिट होता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास कॉमन सेंस हो गया कि ये दोनों कभी हो ही नहीं सकता आपसे। हाँ, घटते हुए क्रम में जा रहा तो क्या होगा माइनस में कुछ आएगा, तो आपको यह सी और डी में होगा। पहला चीज तो कंफर्म हो गया। अब 2 में आपको चूज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या दिया 10 7 4 डैश डैश डैश, ए इक्वल टू कितना हो गया
10, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या T30 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a इक्वल टू कितना हो गया 10, और यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 1, और d का मान कितना दिया -3, 10 प्लस 30 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई -3, तो हो गया 10 प्लस कर लेंगे क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 आ जाएगा 6 2 87 हो जाएगा। 87 में से हम क्या करें 10 को सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 77, माइनस का साइन लगा देंगे क्या हो जाएगा -77। नोट कर लें जल्दी। अगला आप लोग देखेंगे आप लोग क्या हुआ जी। अच्छा नोट भी करना है तुम लोग को, हाँ अच्छा ठीक है। सर ऐसे वीडियो डालेंगे तो हो गया। देखो किसी समांतर श्रेणी जो देखेगा जान लेगा खाली वीडियो बच्चे पढ़ा दिया तो चलो नोट करो। देखिए भाऊ आपका प्रश्न मैं सीख दिया है, किसी समांतर श्रेणी में यदि समांतर श्रेणी को ध्यान देंगे आप इंग्लिश में आप जाना एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। कह रहा एपी में आप यदि डी इक्वल टू कितना दिया -4, एन इक्वल टू कितना दिया 7 और एन इक्वल टू दिया 4। एन का मतलब यहाँ पे ए है, या तो आपको सर जी एन करके पढ़ाएंगे या तो टी एन करके पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एन इक्वल टू कितना दिया 4, तो ए का मान बताएं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन, गिवन हमको क्या कह दिया डी इक्वल टू -4, एन इक्वल टू 7 और ए एन इक्वल टू कितना दिया 4। और हम जानते हैं ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बोले या टी एन बोले, ठीक है। क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन के जगह पे कितना दिया 4, ए इक्वल टू कितना दिया ए तो आपको पता करना है, यहाँ पे लिखेंगे एन का मान कितना दिया 7 माइनस 1, डी का मान कितना दिया भाव डी का मान कितना दिया -4 लिख लिए ए। अब देखिए 7 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा ना 4 कितना हो जाएगा -24, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा +24 हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो गया जल्दी बताएं 28। कौन सा ऑप्शन सही है आपका डी। चलिए नोट करें, पूरा समय लें आप इस बार नोट करें। देखो कह रहा यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है, सार्वंतर मान क्या होता है डी, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना दिया है -4, और कह रहा तथा 10वां पद -8 है। 10वां पद मतलब क्या हो गया टी एन इक्वल टू आपका दिया है T10 इक्वल टू कितना दिया है -8 दिया। तो 10वां पद का मतलब समझे बाबू, आपसे हम कह दें समझिएगा, हम कह दें T5 इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे a + 4d, ठीक है। कैसे a + 4d कैसे आया समझेगा। तो आप क्या जानते हैं T5 इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता कि नहीं होता। अब यहाँ पर 5 दिया तो यहाँ पे n का मान क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो a 5 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 4d। मतलब जो हम टर्म यहाँ पर लिखेंगे उससे एक कम करके डी लगाते हैं, ठीक है। हमसे कहेंगे आपसे T10 इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे a + 9d, समझ में आ रहा है। हम आपसे कहेंगे 15वां पद, तो आप क्या कहेंगे T15 इक्वल टू क्या कहेंगे a + 14d, क्या कहेंगे a + 14d। यहाँ पर T10 इक्वल टू दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम कह देंगे हम जानते हैं वी नो डैट T10 इक्वल टू क्या होता है a + 9d, ठीक है। T10 का वैल्यू कितना दिया -8 दिया है, a का मान हमको नहीं मालूम है, और 9d का मान कितना दिया भाऊ -4, ठीक है। a कितना हो जाएगा -8 और a कितना हो जाएगा -36, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा +36 -8, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताएं 28 हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो गया आपका 28। ये 2019 का प्रश्न है सी। देखिए पिछला प्रश्न भी सेम 28 आंसर है, तो इसका भी आंसर है, मतलब प्रश्न वही है, बस इस बार डिजिट को चेंज करके वही प्रश्न पूछा गया, ठीक है। नोट कर लें जल्दी। चलो ध्यान देंगे, प्रश्न करा 8वां 8 है हाँ।
यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर दिया 5, तो सर्वांतर मतलब कितना हो गया डी, डी इक्वल टू कितना दिया आपको 5, तो A18 माइनस A13 क्या होगा? क्या पूछा आपसे? हमसे पूछा A18 माइनस A13 क्या होगा। अब आपको देखकर ये प्रश्न लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, लग रहा है क्या? लेकिन है बहुत इजी, बस आप सॉल्व करने का तरीका सीखें। आपको अभी जस्ट हम चर्चा किए थे, ये जो A18 दिया है इसी को बोलते हैं T18 बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? आपको A करके पढ़ाई मतलब क्या होता है समझें। ऐसे दे दिए 2 4 6 8, इसको पहला टर्म बोलते हैं ना। देखिए इसको बोलेंगे फर्स्ट को बोले A1 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A3 A4, या तो सर जैसे पढ़ाएंगे इसको बोलेंगे T1, इसको T2 T3 T4, ठीक है। तो आपको कोई भी सर या ऐसे पढ़ाएंगे तो सर जैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है A18, आपको बताएं अभी हम A18 दिया, इसका मतलब क्या हो गया? A18 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 17D होगा कि नहीं होगा? बताएं नहीं बताएं पिछले वीडियो। अब A18 जहाँ क्या लिखेंगे आप? A प्लस 17D माइनस A13 को क्या लिखेंगे आप? A प्लस 12D लिख लेंगे। इतनी बातें, A आपका मान नहीं मालूम है, प्लस 17, D का वैल्यू मालूम है, D का मान कितना दिया 5, A 12 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। A 17 5 में कितना होता है? 85 माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 12 5 कितना हो जाएगा? 60। अब देखेंगे ए से ए कट जा रहा है क्या आपका? हाँ, 85 में से 60 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? किसका आता है जी? 15। हाँ 25 आएगा ना, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? नोट कर लें, इजी है कि नहीं है? हाँ। देखिए मैं प्रश्न नंबर 9 कर रहा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को एक को ज्ञात करने के संबंध में गणितज्ञ हैं, तो आप इसका उत्तर सीम कर देंगे गॉस होंगे, ठीक है। बस वैज्ञानिक का नाम पूछा तो गॉस बता देंगे, ठीक है, इसमें कुछ और नहीं करना। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे आप। अब 10 देखेंगे क्या करा प्रश्न नंबर 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा समांतर माध्य, तो सबसे पहले 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, 1 से 10 तक क्या हो? धनात्मक हो, उसके बाद सम संख्या हो। तो 1 क्या है? सम संख्या है? नहीं ना, सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। 1 से 10 तक यही होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है इनका समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा इसका? इन सबको जोड़ लेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन कितने नंबर? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर लेंगे। ऐड करें कितना हो जाएगा? हाँ 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का 1 से 10 तक, ठीक है। इधर देखें, यहाँ पे कह रहा है 1 से 10 तक लेना है ना, तो 10वां नहीं लेना है, ठीक है, बस 10 तक, उसके बीच के नंबर को लेना, ठीक है। यहाँ कितने करेंगे? 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया आपका? 6 12 20 हो गया। 20 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी। नोट करें जल्दी। बाबू 12 प्रश्न दिया है, उसके बाद बहुकल्पी कराना है। चलिए अगला हम प्रश्न लिख दे रहे हैं, तब तक रहने दीजिए आप। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सर्वांतर होगा। प्रथम पद तथा
सार्वंतर होगा। दिया 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब देखो भाऊ, यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर, मतलब क्या पूछा आपसे, ए पूछा है और क्या पूछा आपसे, डी पूछा है। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ ए देखो ए क्या होगा, पहला पद होता है ना, ए इक्वल टू कितना हो गया 3, और डी इक्वल टू क्या होता है आपका T2 माइनस T2 माइनस T1, तो T2 कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम हो गया 3, 5 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये ऑप्शन दिया था कितना 1/3, 4/3। ठीक है, बोले पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। B इक्वल टू 3, 4 दिया था, ऐसे C इक्वल टू आपको जो भी दिया 1/4 दिया, 4/1 दिया, C इक्वल टू 1/4 दिया, D इक्वल टू 4/1 दिया। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका ये वाला सही हो गया, क्योंकि पूछा प्रथम पद हो गया 1/3, सार्वंतर डी कितना हो गया 4/3, तो आपका ये सही हो गया। जल्दी से नोट कर लें आप। देखिए भाऊ, प्रश्न नंबर 12, ये आपका बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न क्या रहा, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब आपसे पूछा है यन की वैल्यू पूछा, मतलब कौन सा पद, जब पूछेगा कौन सा पद मतलब क्या पूछा है, यन आपका पूछा। ठीक है, ए इक्वल टू कितना दिया आपका 3, डी इक्वल टू कितना दिया है, 8 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 में 5 आ गया। हमसे कहा है टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन का मतलब लास्ट पद कौन सा दिया, कौन सा 78 होगा, तो 78 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1, डी इक्वल टू कितना दिया आपका 5। ठीक है, क्या थोड़ा सा देखिए भाव, अब क्या लिखेंगे आप, 3 को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा 78 क्या हो जाएगा, आप ना ऐसे कर लीजिए, आप 3 लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 एन हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा -5 होगा। बोले यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 78 इक्वल टू लिख लेंगे 5 एन, और 3 - 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। अब इसको इधर भेज सकते हैं क्या हम, 78 प्लस 2 इक्वल टू 5 एन, तो 78 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 5 एन इक्वल टू आप 80 लिख सकते हैं क्या, एन इक्वल टू कितना होगा 80/5, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 16 × 5 80 होता है क्या, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको